हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको आरबीसी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर बोर्ड परीक्षा 2020 कक्षा 10 व कक्षा 12 के सेशनल मार्क 2020 की ऑनलाइन डाटा फीडिंग कैसे करते हैं उसकी स्टेप बाय स्टेप जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर साथियों आपको ऑनलाइन डाटा फीडिंग के इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को जानना है कि ऑनलाइन डाटा फीड करने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है, अगर आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो जरूर देखिए कि ऑनलाइन सेशनल मार्क भरते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। इसमें मैंने पूरी जानकारी बताई है, डेट से लेकर और डाटा भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना, तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। इस वीडियो में मैं केवल स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन डाटा फिटिंग करने की जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। फ्रेंड्स, आपको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के सेशनल मार्क भरने के लिए सबसे पहले आपको आरबीसी की बोर्ड की वेबसाइट पे विजिट करना है। और जैसे इस वेबसाइट पे आप यहां विजिट करोगे तो यहां पर एक लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन एडमिट कार्ड एंड नॉमिनल रोल नंबर ऑल क्लास फॉर मेन एग्जाम 2020। इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज है वो ओपन हो जाएगा। और इस पेज के ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ अपने स्कूल की लॉगिन आईडी, जो कि आपके आरबीसी बोर्ड के द्वारा जो कोड दिए होते हैं वो कोड होते हैं, और यहाँ पर आपको अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड डालना है। इसके बाद लॉगिन पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपके विद्यालय के आईडी है वो ओपन हो जाएगा, जहां आपको अपने विद्यालय का नाम आपको दिखाई देगा। यहाँ पर साथियों दो क्लासेज आपको यहाँ दिखाई देंगी, सेकेंडरी यानी कक्षा 10 और सीनियर सेकेंडरी यानी कक्षा 12। यहाँ जिस क्लास का जिस कक्षा का आप सत्रांक भरना चाहते हैं या सेशनल मार्क की ऑनलाइन फीडिंग आप करना चाहते हैं उसी पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको 10th क्लास की फीडिंग के बारे में आपको यहां बता देता हूं। तो 10th क्लास के लिए आपको सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2020 पे यहां क्लिक करना है। और जैसे यहां आप क्लिक करोगे तो देखिए फ्रेंड्स, यहां आपको लेफ्ट साइड में 3-4 ऑप्शन यहां आएंगे और नीचे एक ऑप्शन आया है सेशनल मार्क्स। आपको केवल सेशनल मार्क ऑनलाइन भरने के लिए इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। बाकी ऊपर रोल नंबर लिस्ट है और एडमिट कार्ड है, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो वो आप डाउनलोड कर ले। सेशनल मार्क वाले ऑप्शन पे आपको यहां क्लिक करना है और जैसे इस पे क्लिक करोगे तो एक पेज और ओपन हो जाएगा। अब देखिए साथियों, यहां पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर। यहां देखिए सबसे पहले आता है फिल सेशनल मार्क। यहां से हमें पर स्टूडेंट के सेशनल मार्क है वो ऑनलाइन यहां से भरने होंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो सारे स्टूडेंट की लिस्ट है वो आ जाएगी। चलिए अगले ऑप्शन की बात करता हूं, इसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगला जो ऑप्शन है वो है प्रिंट चेकलिस्ट। मान लीजिए आपने किसी स्टूडेंट के सेशनल मार्क भर दिए, ठीक है। भरने के बाद उनको यदि आपको चेक करना है, उनका प्रिंट आउट लेना है तो आपको इस पे क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद साथियों यहां आता है अपडेट सेशनल मार्क। मान लीजिए आपने किसी स्टूडेंट के सेशनल मार्क भर दिए, गलती से वो खाली रह गया या गलती से आप कम नंबर उसमें चढ़ा दिए, तो केवल और केवल एक बार यहां से आप उसे अपडेट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करेंगे, ठीक है। चलिए अगला जो ऑप्शन आता है साथियों लॉग सेशनल मार्क। यहां अपने फाइनली सभी स्टूडेंट के जब ऑनलाइन सेशनल मार्क भर दिए हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब हम इसमें और कुछ संशोधन नहीं करना चाह रहे हैं तो आपको यहां लॉग सेशनल मार्क करना होगा। और ध्यान रहे साथियों, यदि हमने लॉग सेशनल मार्क कर दिया तो फिर अपन अपडेट सेशनल मार्क से किसी भी स्टूडेंट का जो मार्क है वो अपडेट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें कि लॉग करने से पहले आप किसी स्टूडेंट के मार्क में एक बार अपडेट कर सकते हो, केवल और केवल एक बार, ठीक है। लॉग करने के बाद उसमें आप किसी प्रकार का संशोधन है वो नहीं कर सकते। चलिए इसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है फाइनल प्रिंट सेशनल मार्क। इसका मतलब है यदि आपने यानी सेशनल मार्क को आपने लॉक कर दिया फाइनली, और फाइनली लॉक करने के बाद जो अप्रूव्ड सेशनल मार्क प्रिंट आउट है वो आपको यहां से लेना है। और ये जो प्रिंट आउट है आपको अपने विद्यालय में रखना है, बोर्ड कार्यालय में आपको ये नहीं भेजना है। तो चलिए ये रहे 5 ऑप्शन, शायद आप समझ गए होंगे, मुझे बताना। इसके अलावा यदि आप कंफ्यूज है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। चलिए अपन अब एक बारी बारी स्टूडेंट के जो सेशनल मार्क हैं वो भरने शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर आपको फिल सेशनल मार्क पे क्लिक करना है और जैसे यहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों यहां आपको जो भी सब्जेक्ट हैं आपके विद्यालय में या जिन स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट हैं वो आपको यहां दिखा देगा। चलिए मैं आपको यहां दिखाता हूं। देखिए जो मेन सब्जेक्ट होते हैं कक्षा 10 में वो तो 6 सब्जेक्ट होते हैं यहां तक, ठीक है। ये इसके अलावा जैसे एक कंप्यूटर आ गया, SUPW आ गया, स्वास्थ्य एंड शारीरिक शिक्षा आ गया और कला शिक्षा आ गया, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कि टोटल स्टूडेंट
यहाँ पर आपके विद्यालय में कितने स्टूडेंट हैं शो कर देगा। अगला जो ऑप्शन आ रहा है मार्क्स फील्ड, यानी अभी तक आपने कितने स्टूडेंट के ऑनलाइन मार्क की फीडिंग वो कर दी वो आपको यह दिखा देगा, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है लॉक स्टेटस। इसका मतलब ये है कि आपने जो इन स्टूडेंट के सेशनल मार्क ऑनलाइन भरे हैं वो लॉक किए हैं या नहीं किए, यहां से आपको स्टेटस आपको दिखा देगा। देखिए अब जब बार बार इसे लॉग आउट करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके विद्यालय में संख्या अधिक हो, एक बार में सभी स्टूडेंट के आप डाटा नहीं भर पाए सभी सब्जेक्ट के, तो आपको बार बार लॉग आउट करना पड़ेगा और फिर से लॉगिन आपको करना पड़ेगा। और जैसा जो स्टेटस रहेगा वो यहाँ इसी स्क्रीन पे आपको यहाँ दिखा देगा कि भी कौन कौन से सब्जेक्ट के अभी बचे हुए हैं और उस सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट के आपने डाटा है वो फिल कर दिए और कितने का स्टूडेंट का डाटा आपने नहीं फिल किया, सब्जेक्ट वाइज आपको यहां दिखा देगा। चलिए इसके बाद साथियों यहां पर अगला जो ऑप्शन है, देखिए ये प्रोसेस है। जब से आपको सेशनल मार्क भरना शुरू करना है तो यहां आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। अब देखिए सबसे पहले आपको यहां सब्जेक्ट का चुनाव करना है, ठीक है। जो जो सब्जेक्ट है उनका आपको यहां चुनाव करना है। तो मैं चलिए सबसे पहले हिंदी को सिलेक्ट करता हूं और प्रोसेस करता हूं। अब देखिए जैसे ही प्रोसेस पे मैंने क्लिक किया तो हमारे विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके रोल नंबर यहां आ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए जो रोल नंबर यहां शो हो रहे हैं साथियों, यहां मैक्सिमम जो मार्क है वो 20 है, ठीक है। और इस 20 मार्क में से आप उस स्टूडेंट के कितने सेशनल मार्क भेजना चाहते हैं, 10 भेजना चाहते हैं, 15 भेजना चाहते हैं या 20 में से 20 भेजना आप चाहते हैं, ठीक है। तो आप यहां पर जितना आप भेजना चाहते हो वो आप यहां पर टाइप कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं यहां एक करके यहां टाइप करता हूं आपको डेमो दिखाने के लिए। चलिए ये कर दिया। इसके बाद मान लीजिए साथियों आपके विद्यालय में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हालांकि इस विद्यालय में जहां ये डाटा फीड कर रहा हूं यहां पर केवल 3 स्टूडेंट हैं, इसलिए इनकी संख्या 3 ही है। हो सकता है कि आपके विद्यालय में स्टूडेंट की संख्या ज्यादा हो और एक पेज में वो आपको यहां शो नहीं हो तो आपको नेक्स्ट बाय नेक्स्ट आपको करना होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, वीडियो के साथ आप बने रहे। अगर मान लीजिए आपके विद्यालय में कई स्टूडेंट हैं, कोई स्टूडेंट एब्सेंट रह गया, अर्धवार्षिक परीक्षा नहीं दी, उसका एनएसओ हो गया, तो यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन भी यहां आए हुए हैं, ठीक है। 0 मार्क्स अगर आप उसे देना चाहते हो, एब्सेंट देना चाहते हो या नॉट एप्लीकेबल आप रखना चाहते हो, तो इनमें से जो भी ऑप्शन है उचित ऑप्शन का आपको चुनाव करना। लेकिन जो बच्चा रेगुलर है, लगातार अपने विद्यालय में आ रहा है, पूरी एग्जाम उन्होंने दी है, अच्छे वो मार्क्स लेके आ रहा है और जिसके मार्क्स आप ऑनलाइन भेजना चाहते हो, तो वहां पर आपको केवल ये जो प्रेजेंट है वही आपको यहाँ शो करना है। ये करने के बाद आपको ये नीचे प्रोसेस का बटन है या मेनू है, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूं, मार्क है वो अपने यहां सेव हो गए। अब देखिए साथियों यहाँ स्क्रीन पे एक मैसेज आ गया कि इस विषय के सभी रोल नंबर के अंक या तो आप भर चुके हैं तो इस विषय में कोई विद्यार्थी नहीं है। यानी इस सब्जेक्ट के हमने अभी जो 3 स्टूडेंट के नंबर भरे थे वो भरे जा चुके हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा बैक यहाँ आना पड़ेगा और बैक आने के बाद फिर से हमें सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करता हूं और सब्जेक्ट मैंने इंग्लिश है वो उसको चूज कर लिया। अब इसमें अपन बारी बारी करके बच्चों के जो नंबर हैं वो यहाँ डालेंगे। चलिए मैं यहाँ डालता हूं। ये डालने के बाद साथियों आपको फिर से प्रोसेस पे क्लिक करना है और जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करोगे तो यहाँ मार्क्स हैं वो सेव हो गए हैं। हमें इसी तरह से बार बार बैक आके सभी स्टूडेंट के ऑनलाइन सेशनल मार्क भरने हैं, भले ही ये मैसेज हमें बार बार क्यों ना शो। अब देखिए साथियों मैं एक बार फिर बैक लेके चलता हूँ आपको कुछ प्रोसेस में जो आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो देखिए एक बार मैं फिर सेशनल मार्क पे क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ देखोगे, देखिए पहले यहाँ 0 था, ठीक है। आप स्क्रीन पे चलिए मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए पहले 0 था मार्क फील्ड के अंदर। अब हमारे इस स्कूल के अंदर 3 स्टूडेंट हैं हिंदी में और तीनों के ही हमने फॉर्म भर दिए, लेकिन फॉर्म है वो अभी तक लॉक है वो नहीं किए। इसी हिसाब से नीचे वाले की बात करें, देखिए साइंस में अभी 0 आ रहा है जबकि स्टूडेंट यहाँ पर 3 शो हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि स्टूडेंट तो 3 है लेकिन अभी तक उनके मार्क की फिल है वो सोशल साइंस या मैथ या जो भी सब्जेक्ट नीचे बचे हुए हैं उनका हमने नहीं किए, ठीक है। अगर आपको आगे करना है तो आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। चलिए मैं एक बार बैक करके आपको यहां दिखाता हूं। अब देखिए साथियों हमें जिन स्टूडेंट के हमने ऑनलाइन सेशनल मार्क भर दिए और लॉक करने से पहले यानी फाइनली लॉक करने से पहले हमें यदि डाटा को चेक करना है कि कौन से स्टूडेंट के हमें कितने नंबर भेजे हैं या कोई गलती तो नहीं रह गई है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये जो
प्रिंट चेक लिस्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। प्रिंट चेक लिस्ट पे आपको यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर फिर से जो चेक लिस्ट है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर प्रोसेस में करता हूँ। आपको भी इसी तरह से करना है। जिस सब्जेक्ट के आपको चेक करना है उसी सब्जेक्ट को आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। चलिए मैं हिंदी की यहाँ सेलेक्ट करना चाहता हूँ, प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ देख सकते हो आप स्क्रीन के ऊपर साथियों, यहाँ देखिए इस सब्जेक्ट के अंदर जितने भी स्टूडेंट हैं वहां पर हमने जो नंबर है स्टूडेंट के सेशनल मार्क है वो हमने फिल कर दिए। यहाँ पर अगर कोई गलती रहती है तो आपको पता लग जाता है। एक बार आप इसे प्रिंट आउट लीजिएगा। आपके विद्यालय में जो कक्षा है, जिस कक्षा के जितने भी स्टूडेंट हैं, आपने पूरी तरह से सभी सब्जेक्टों के यदि आपने भर दिए, उसके बाद आपकी जो प्रिंट चेक लिस्ट है वो आपको जरूर लेना है। क्योंकि कई बार क्या है कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें सही तरह से जो गलतियां हैं वो पकड़ में नहीं आती। उसका प्रिंट आउट लेने के बाद अपन गौर से देखते हैं तब हमें पता चलता है। तो ऐसे में आपको प्रिंट आउट लेना है लॉक करने से पहले। ठीक है, चलिए मैं पीछे चलता हूं, बैक करता हूं इसे, और एक बार अपडेट सेशनल मार्क के बारे में भी आपको मैं यहां बता देता हूं। मान लीजिए साथियों, हमने अभी जिन स्टूडेंट के नंबर भरे हैं और गलती से उसमें कुछ गलत भरा गया है, तो यहां से अपन एक बार उसमें अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर भी हमें वो लिस्ट है वो दिखा देगा कि कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट हैं, कितने का हमने जो फॉर्म है वो भर दिया है। तो यहां आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। ठीक है, चलिए प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद यदि आपको अपडेट करना है तो यहां पर जिस सब्जेक्ट में आपको अपडेट करना है उस पर आपको क्लिक करना है या उसे सेलेक्ट करना है। प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। अब देखिए साथियों, यहां ध्यान रखना, मान लीजिए यहां पर अपन इसमें कुछ चेंजमेंट आप करना चाहते हैं तो यहां पर केवल और केवल एक बार ही आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक बार अपडेट कर दिया और फिर से आप दोबारा उसमें अपडेट करना चाहोगे तो यह नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है तो डिस्प्ले नेक्स्ट रिकॉर्ड है, यहां पर आपको क्लिक करना है। फिलहाल मैं इसको प्रोसेस नहीं कर रहा हूं, आप भी इसे तभी प्रोसेस कीजिएगा जब आप पूरी तरह से वेरीफाई हो जाए, हाँ वाकई में इसमें गलती हो गई और हमें अपडेट करना, क्योंकि अपडेट का केवल और केवल एक मौका आपको दिया जाएगा। चलिए मैं बैक करता हूं। ठीक है, बैक करने के बाद साथियों इसी तरह से आपको सभी स्टूडेंट के सेशनल मार्क है वो बारी बारी करके आपको यहां भरना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, चलिए ये तो रही कक्षा 10वीं की बात। अब करते हैं अपन कक्षा 12वीं की बात। तो इसके लिए साथियों मैं कक्षा 12वीं पे क्लिक करता हूं, यहाँ सीनियर सेकेंडरी पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर फिर से जो सेशनल मार्क का जो ऑप्शन आया हुआ है इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूं। चलिए इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो यही ऑप्शन है, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो मैंने आपको पहले बताया दोनों के सेम प्रोसेस है, केवल जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट में थोड़ी भिन्नता हो सकती है। चलिए यहाँ पर फिल सेशनल मार्क पे क्लिक करते हैं तो अब यहाँ देखोगे कि इस विद्यालय के अंदर जितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। कितनों का हमने फॉर्म भर दिया, कितनों का हमने लॉक कर दिया, वो आपका स्टेटस है स्क्रीन पे आपको दिखा देगा। चलिए यहाँ पर हमने ना ही किसी सब्जेक्ट के मार्क्स फिल किए हैं या किसी स्टूडेंट के मार्क्स फिल किए हैं और ना ही किसी सब्जेक्ट को हमने यहाँ लॉक किया है, तो इसलिए यहाँ पर ये 0-0 दिखा रहा है। चलिए प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है और जैसे ही प्रोसेस पे आपको क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट हैं, जिन जिन सब्जेक्ट के अंदर आप स्टूडेंट के मार्क्स भरना चाहते हैं तो यहाँ पर वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना। आपको सिलेक्ट करने के बाद ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर जो लिस्ट है स्टूडेंट की यहाँ शो हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो साथियों स्क्रीन के ऊपर इस स्कूल के अंदर काफी सारे बच्चे हैं, इस कारण देखिए यहाँ पर केवल एक टाइम में केवल 30 स्टूडेंट की जो एंट्री है आपको शो करेगा। इसके बाद आपको प्रोसेस नेक्स्ट पे क्लिक करना। चलिए मैं यहाँ पर फिल करता हूँ। तो लीजिए साथियों यहाँ मैंने सभी स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो फिल कर दिए हैं। अगर यहाँ रोल नंबर को आपको सही तरीके से फाइंड आउट करना है कि किसी स्टूडेंट के रोल नंबर को आपको एब्सेंट दिखाना है या नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन आए हैं उसी तरह से आपको यहाँ चूज करना है। ठीक है, चलिए ये करने के बाद आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है और जैसे ही प्रोसेस पे आप क्लिक करोगे तो अगले 30 स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो आपको यहाँ शो होंगे और आपको यहाँ दिखाई देंगे। सबको आपको बारी बारी आपको यहाँ भरना है। चलिए इनके भी मैंने यहाँ नंबर फीड कर दिए हैं और प्रोसेस पे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ। ये करने के बाद अगले 30 स्टूडेंट का जो नंबर है वो यहाँ आ जाएंगे और इसी के बाद बारी बारी करके साथियों आपको यहाँ भरना है।
और जैसे ही मान लीजिए आपने पूरे स्टूडेंट के जिस सब्जेक्ट में भर दिए तो वापस आपको यहाँ बैक आना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पूरे स्टूडेंट के नंबर है नहीं फिल किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से सब्जेक्ट में हमने कितने स्टूडेंट के नंबर हैं वो फिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर आपको केवल डेमो के लिए साथियों आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो एक बार मैं यहाँ से बैक आता हूँ। तो चलिए बैक आकर के आपको मैं दिखाता हूँ और होम पेज पे चलता हूँ मैं। चलिए होम पेज पे चलने के बाद सेशनल मार्क पे क्लिक करता हूं और फिल सेशनल मार्क इस पे क्लिक करते हैं। तो अब यहां देखोगे साथियों इसका जो फिल सेशनल मार्क का जो स्टेटस है आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हो। यहां देखिए अगर हमने पहले अभी हिंदी सब्जेक्ट के भरना शुरू किया था और इस सब्जेक्ट के अंदर 392 यानी 392 स्टूडेंट है, यहाँ पर हमने केवल 60 स्टूडेंट के जो मार्क हैं वो फिल किए थे, ठीक है, बाकी इसमें बच गए। तो यहां से भी आप आसानी से जो स्टेटस है साथियों पता लगा सकते हो कि कितने स्टूडेंट के आपने नंबर है वो सब्जेक्ट वाइज है वो भर दिए, ठीक है। तो यहां से आपके सारे जो कंफ्यूज है वो दूर हो जाएंगे और आपको पता भी लग जाएगा कि कैसे अपने सेशनल मार्क हमने भरे हैं, किस तरह से भरे हैं, कितने स्टूडेंट के भरे, पूरी जानकारी आपको यहां जब आप भरोगे तो आपको पता लग जाएगा। चलिए बैक चलते हैं। अब देखिए साथियों मान लीजिए आपने हर सब्जेक्ट के कैटेगरी वाइज आपने सब स्टूडेंट के जो सेशनल मार्क है वो ऑनलाइन फिल कर दिए, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले आपको इसकी प्रिंट चेकलिस्ट करना नहीं, आपको प्रिंट आउट लेना है, कच्चा प्रिंट आउट आपको लेना है, जिससे कि आपको ये पता लग जाए कि किस स्टूडेंट के हमने नंबर है वो कितने भरे हैं, कोई गलती तो नहीं रहेगी। तो आपको यहाँ प्रिंट चेकलिस्ट पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे इस पे यहाँ क्लिक करोगे तो इस तरह से देखिए प्रोसेस से आएगा आगे और यहाँ पर आपको शो भी कर देगा कि कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं आपने किस सब्जेक्ट में भर दिए, यहाँ से आपको पता लग जाएगा। फिर आपको प्रोसेस पे यहाँ क्लिक करना है और यहाँ से उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस सब्जेक्ट का आप प्रिंट आउट चाहते हो, ठीक है, देखने के लिए यहाँ प्रोसेस पे क्लिक करना है। तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हो कि इस तरह से जो स्टूडेंट के रोल नंबर है वो शो हो जाएंगे और मार्क्स हैं वो भी आपको यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। यह आपको आसानी से यहाँ पता लग जाएगा। फिर यहाँ पर आप यहाँ प्रिंट कर सकते हो। नीचे देखिए साथियों प्रिंट का ऑप्शन यहाँ आया हुआ है, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हो इसे। चलिए मैं यहाँ प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको वेरीफाई करने के लिए ये प्रिंट आउट लेना है। अब मान लीजिए साथियों आपने कक्षा 12वीं के स्टूडेंट का सेशनल मार्क है वो फिल कर दिए और प्रिंट आउट लेने के बाद आप पूरी तरह से वेरीफाई हो गए कि कोई गलती नहीं रह गई है। अगर आपको फिर भी पता लग जाता है कि हमें किसी स्टूडेंट के मार्क्स में हमें अपडेट करना है तो फिर इसके लिए आपको यहाँ ये जो अपडेट सेशनल मार्क है इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ ध्यान रहे यहाँ पर केवल एक बार आप इसमें अपडेट कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर भी आपको शो कर देगा कि आपने कितने स्टूडेंट के मार्क्स हैं वो भरे हैं, कितने बच गए, सब्जेक्ट वाइज आपको यहाँ शो कर देगा। चलिए ठीक है, इस तरह से आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है और जैसे ही प्रोसेस पे क्लिक करोगे और जिस सब्जेक्ट में आप अपडेट करना चाहते हो उस सब्जेक्ट को आपको यहाँ सिलेक्ट करना है, प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ देखिए आपको उन स्टूडेंट के मार्क्स हैं, रोल नंबर है वो सब यहाँ दिखा देगा और आसानी से इसमें आप क्लिक करके जो भी आप इसमें अपडेट करना चाहो तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। यदि भूलवश से कोई बच्चा एब्सेंट था फिर भी आपने प्रेजेंट करके उसके नंबर डाल दिए तो यहाँ से आप उसे एब्सेंट भी है वो दिखा सकते हो। तो इस तरह से अपन इसको अपडेट कर सकते हैं। चलिए बैक चलता हूं यहाँ पर। इसके बाद मान लीजिए आपने पूरी तरह से वेरीफाई हो गया, आपको पता लग गया कि हमने जो भी सेशनल मार्क ऑनलाइन भरे बिल्कुल सही है, 100% है, उसमें हमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं करना है। तो फाइनली आपको लॉग सेशनल मार्क पे साथियों यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। लॉग सेशनल मार्क पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो आपको उसी तरह से एक प्रोफाइल दिखा देगी कि इतने स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में थे, इतने के आपने जो सेशनल मार्क है वो फिल कर दिए या इतने बच गए। अगर नहीं बचे हैं तो ये पूरी संख्या है वो आपको यहाँ शो कर देगा, ठीक है। ये लॉक आपको फाइनली जब करना है जब आप पूरी तरह से वेरीफाई हो जाए कि अब हमें किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं करना, तभी आपको लॉक करना है। और मान लीजिए आपने फाइनली लॉक कर दिया और लॉक करने के बाद साथियों यहाँ देखिए ऑप्शन आया है फाइनली प्रिंट सेशनल मार्क। यहाँ पर आपको क्लिक करना है कि आपको जो फाइनली आपने लॉक किए हैं, लॉक करने के बाद जो सेशनल मार्क अप्रूव्ड प्रिंट आउट है वो आपको निकालना। बोर्ड कार्यालय को आपको किसी प्रकार का कोई पत्राचार या ये जो सेशनल मार्क की हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। यहाँ साथियों एक विशेष बात है वो आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट के सेशनल मार्क वो फिल कर दिए और फाइनली आपने लॉक कर दिया है, ठीक है। और लॉक करने के बाद आपको ये पता चला कि भाई किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड में हमें अपडेट करना है या सेशनल मार्क में कम या ज्यादा हमें करना है, ठीक है। गलती रह गई, पता नहीं चला बाद में भी। तो इसके बाद बोर्ड ने 1-2 मौके और आपको यहाँ दिए हैं। 2 मौकों में पहला जो
मौका है साथी वो 10 अप्रैल 2020 तक है, जहां पर आपको पर स्टूडेंट के 50 रुपए की शुल्क ई मित्र पर जमा करवाने के बाद आप उसके रिकॉर्ड में अपडेट कर सकते हो। उसके बाद 11 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल 2020 तक पर स्टूडेंट के 100 रुपए की शुल्क ई मित्र पे जमा करवाने के बाद आप उसके रिकॉर्ड में अपडेट कर सकते हो या संशोधन कर सकते हो। इसके बाद आप इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते। तो साथियों, इस प्रकार से अपन कक्षा 10 और कक्षा 12 के सेशनल मार्क की फीडिंग है वो ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि शायद आप समझ गए। मैं केवल ये आपको डेमो दे रहा था, क्योंकि काफी सारे स्कूल जो साथी हैं वो काफी बार मुझे कमेंट भी किया था, तो यहाँ पर मैं केवल और केवल आपको मैं डेमो दे रहा था। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। जैसे जैसे मैंने प्रोसेस बताई है, जैसे मैंने स्टेप बताई, अगर उन स्टेप को आप फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल ये बात है समझ में आ जाएगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और साथियों, अगर और भी ज्यादा इंस्ट्रक्शन आपको चाहिए तो आप मेरा जो सेशनल मार्क भरे कैसे, उसका वीडियो मैं बना चुका हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में वो इंस्ट्रक्शन वाला वीडियो है वो भी आपको यहां मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे बताना कि आज की वीडियो है वो आपको कैसी लगी। यदि वीडियो और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी स्कूल संचालक साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी पता लग जाए ऑनलाइन सेशनल मार्क भरने से पहले किस तरह से हमें सेशनल मार्क भरने हैं और भरते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। और जो साथी हमारे चैनल पे नए मेहमान हैं उनसे तो यार मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और फ्रेंड्स, चलते चलते एक जानकारी और आपको मैं देना चाहूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट पे विजिट नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिएगा। हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajguruji.com। यदि आप गूगल में सीधा राजगुरुजी लिखोगे तो हमारी वेबसाइट है सबसे टॉप पर आ जाएगी, क्योंकि इस वेबसाइट पर मैं आपको एजुकेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑर्डर हैं, जानकारियां समय समय पर आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहता हूं। और जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार की जो वेबसाइट है साथियों ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर भी आप आसानी से जानकारी है अपने स्कूल से संबंधित जुटा सकते हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।